अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जापान में आए ज़ल्ज़ले के दो सबक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक वो तबाही जो हमारे सामने आ रही है, इस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं कि इंसान दंग रह जाता है। बड़ी इबरतनाक और खौफनाक वीडियोस हैं। उसमें बाज़ वीडियोस तो ऐसी अजीबो-गरीब हैं कि यूँ लगता है जैसे ज़मीन सांस ले रही होती है। एक ज़मीन ऊपर को उठती है, फिर नीचे बैठती है, फिर ऊपर को उठती है, फिर नीचे बैठती है, यानी ज़मीन का एक ख़ास हिस्सा। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जापान जैसा मुल्क जहाँ बेशुमार ज़ल्ज़ले आते हैं, जिसकी इमारतें ज़ल्ज़ला प्रूफ हैं, जिसने बहुत ज़्यादा एडवांस तरक्की की हुई है इस मामले में, वहाँ भी ज़ल्ज़ले की इस तरह की शिद्दत सामने आई है कि वो राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं। ओशेका नामी एक पूरे का पूरा सूबा इसकी ज़द में आ चुका है और सूरत हाल इस तरह है कि 7.6 शिद्दत का ये ज़ल्ज़ला था और 330 अफराद जो हैं इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। 50 के करीब लोग जिनकी डेड बॉडीज़ दरियाफ़त कर ली गई हैं, 51 लापता हैं, 29,000 घरों में बिजली फराहम नहीं की जा सकी। ये जापान जैसे मुल्क की बात है और 1 लाख से ज़्यादा ऐसे घर हैं जहां अब पानी मौजूद नहीं है। बहुत खौफनाक मनाजर हैं, लेकिन इससे बड़ा खौफनाक इस ज़ल्ज़ले का सबक है, जिस पर अगर हम गौर करना चाहें तो बहुत अहम सबक है। वो सबक ये है कि जापान जो जदीद तरक्की का, टेक्नोलॉजी का, ज़ल्ज़ले के मामले में दुनिया का सबसे कह लीजिए कि आगे रहने वाला मुल्क है, वहाँ इस कदर यानी एडवांसमेंट हो चुकी है इमारतें बनाने में कि 3-4 तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं। उसमें फोम बहुत एक ताकतवर किस्म का मजबूत फोम है, उसके घर बनाए जा रहे हैं जो बड़ा ज़ाहिर है ज़ल्ज़ला प्रूफ हैं। फिर एक और तरीका वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है कि फाइबर, कार्बन फाइबर की तारें इमारतों में इस्तेमाल हो रही हैं ताकि ज़ल्ज़ले से बचा जा सके। लकड़ी का इस्तेमाल होता है, यानी वो सारी जदीद तरक्की जो बुरुए कार लाई जा सकती है ज़ल्ज़ले से बचने के लिए, जापान वो ला चुका है। लेकिन इसके बावजूद जब वो कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है, जब वो पकड़ आई है तो टेक्नोलॉजी मुंह के बल गिर गई है, तरक्की मुंह के बल गिर गई है, कोई चीज़ काम नहीं आ सकी। और मुझे कुरान मजीद की वो आयत याद आती है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर बस्तियों वाले तकवा इख्तियार करें तो ज़मीनों आसमां से इन पर बरकतें नाज़ल हों। लेकिन वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम, इन्होंने हमारी बात को झुटलाया, नहीं माना, चुनाचे हमने इन्हें पकड़ लिया। बिमा कानू यक्सिबून, जो ये करते हैं। उससे अगली आयतें दरअसल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो इस ज़ल्ज़ले से जिनकी तरफ मेरा जहन मुतवज्जे हुआ। आफ़ा अमीना अहलुल कुरा अन यातियहुम बाअसुना बयातम वहुम नाइमून, क्या ये इस बात से दुनिया वाले बेफिक्र हो गए हैं अपनी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हुए कि रात को हमारी कोई पकड़ आए, हमारा कोई अजाब आए, ये सो रहे हों सुकून से तो ये पकड़े जाएं? क्या इस चीज़ से ये अमन में आ गए हैं, महफूज हो गए हैं, अपने आप को अमन में समझते हैं? फिर फरमाया अवा अमीना अहलुल कुरा अन यातियहुम बाअसुना ज़ुहा वहुम यलअबून, क्या इस बात से भी ये मामून हो गए हैं कि ज़ुहा का, चाश्त का, सुबह का वक्त हो, ये अपने मामलात में मगन और मशगूल और मुनहमक हों तो हम अचानक इनको पकड़ लें? क्या इस बात से ये मुतमईन हो चुके हैं, अमान हासिल कर चुके हैं कहीं से? फला अफ़ा अमीनु मकर अल्लाह, क्या ये अल्लाह की तदबीर से भी गाफिल हो चुके हैं? फरमाया फला यामनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह से दूर होके अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने असबाब पर भरोसा करने वाली कौम, अल्लाह के यानी तदबीर से सिर्फ खासिर कौम, घाटा पाने वाली कौम ही गाफिल हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा सबक है। यकीनन हमें टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जापान के इस खौफनाक, इबरतनाक, अज़ियतनाक ज़ल्ज़ले का सबक ये है कि टेक्नोलॉजी पर नहीं, भरोसा अगर करना है टेक्नोलॉजी के खालिक पर, कायनात के खालिक पर करना पड़ेगा। वही बचा सकता है, वही अमन देता है, वही इंसानों को ज़िंदगी बख्शता है, अमन व अमान बख्शता है। चुनांचे हम ज़ल्ज़ले की इस खौफनाक लहर को देखते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें, हमारे असबाब नहीं बचा सकते, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकती, हमारा इल्म नहीं बचा सकता, बचा सकती है तो सिर्फ तेरी ज़ात। नबी कायनात की हदीस
کہ الفاظ بڑے اس موقع پر ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ فرمایا وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کو اس کا مال، اس کے اسباب، اس کا مال و دولت میں غنی ہونا یہ نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ ہم چھوٹے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناقص ہیں، ہماری تدبیریں ناقص ہیں، ہماری ٹیکنالوجی ناقص ہے، تو ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہماری حفاظت فرما۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔